अंतरी दोस्तों, मैं डॉक्टर मिलन पटेल, आयुर्वेदाचार्य, अर्बन आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक कुड़ासन गांधीनगर से। आज हम वासंतिक वमन के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली जो आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा है उसमें 5 कर्मों में से जो वमन चिकित्सा है वो कफ और कफ डोमिनेंट डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। स्पेशली वही वमन कर्म वसंत ऋतु में जो करवाया जाता है उसके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेंगे आपको। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों में हमारे शरीर में कफ दोष जमा होता रहता है, संचित होता है। और जैसे गर्मियां शुरू होती है, मान लीजिए टाइमिंग अप्रोक्सीमेट 15 फरवरी से 16 अप्रैल तक का, जब गर्मी शुरू होती रहती है और ठंडी भी रहती है, तो उस टाइम पे ये कफ गर्मी की वजह से पिघल कर प्रकोपित होता है और कफजन्य व्याधियों को उत्पन्न करता है। हम देखते हैं वसंत ऋतु में जनरली चिकन पॉक्स है, सर्दी है, छींके आना, आंखों में से पानी गिरना, काफी सारी एलर्जी की बीमारियां भी ज्यादा दिखती रहती है। तो ये इसी ऋतु में ज्यादा होती है। तो वसंत ऋतु में ऐसी कफ के प्रकोप से होने वाली व्याधियों से बचने के लिए वसंत ऋतु में उसको निकालने के लिए जो वमन कर्म दिखलाया गया है वो करने की बात हम कर रहे हैं अभी। अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट भी कहते हैं कि जिस तरह से गर्मी में वायु प्रकोपित होता है उसको वर्षा में बस्ती से शांत करे। वर्षा में जो पित्त प्रकोपित होता है, संचित होता है, उसको शरद ऋतु में विरेचन से शांत करे। और ठंडी सर्दियों में जो कफ जमा होता है उसको वसंत ऋतु में वमन से हम क्लियर करते हैं। तो ये टिपिकली वमन कर्म अगर करवाना है तो वसंत ऋतु में करवाए, ऐसा आचार्यों का स्पष्ट आदेश है, हेल्दी लोगों के लिए भी। अब ऐसा कहा जाए कि वमन कौन कौन करवा सकते हैं, तो जनरली ये जो अभी मैंने बताई, सर्दी, खांसी, एलर्जी की बीमारियां, वो लोग जिनकी दिनचर्या और आहार विहार बहुत अनियमित है, जैसे कुछ भी होटल का खा लेते हैं, टाइम के बिना भूख न लगी तो भी खा लेना, दिन में सोते रहते, रात को देर तक जगते रहते, इस तरह से बॉडी में जो टॉक्सिन्स वो जमा करते हैं, आयुर्वेद में आम बोलते हैं उसको निकालने के लिए वो लोग ये वसंत ऋतु में वमन करवा सकते हैं। इसके सिवा भी अभी क्या है, गर्भ संस्कार एक बहुत फेमस प्रचलित आयुर्वेद का एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो जो कपल गर्भ संस्कार के लिए जाने वाले हैं वो बॉडी की शुद्धि के लिए वसंत ऋतु में ये वमन करवा सकते हैं। इसके सिवा इनफर्टिलिटी, जिसको बच्चे नहीं हो रहे, जो अपना वजन घटाना चाह रहे, चमड़ी के काफी रोग वाले, वो सब वसंत ऋतु में वमन करवा सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि वमन वसंत में क्यों, दूसरी ऋतु में क्यों नहीं? तो वमन कोई भी ऋतु में आपके आयुर्वेद डॉक्टर आपको जांच पड़ताल करके कर सकते हैं। और वसंत ऋतु में क्या फायदा होगा, हमें ऋतु की हेल्प मिलेगी। जिस तरह से अभी हमारा चिकनगुनिया का एक्सपीरियंस है कि हमारे गांधीनगर, अहमदाबाद और पेरीफेरी में अभी शरद ऋतु में चिकनगुनिया के बहुत पेशेंट हुए। चिकनगुनिया के बाद वो संधिया और अस्थिया में सूजन आ जाना, पेन होना बहुत पेशेंट आए। तो मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब वो शरद ऋतु में आते थे मेरे पास, शरद ऋतु माने कि रात को थोड़ी ठंडक होती है, दिन में गर्मी होती है, तो ये उसको ट्रीटमेंट करना बहुत इजी था। हम जो भी मेडिसिन देते थे फटाफट 5 दिन 10 दिन में तो रिजल्ट आता था और 1-8 महीने में तो पेशेंट टोटली नॉर्मल हो जाता था, क्योंकि ऋतु की हेल्प थी, गर्मी मिलती है। ये चिकनगुनिया आयुर्वेद की हिसाब से आम बात था, और आम बात में स्वेदन मतलब शेकाई करनी है, वो नेचुरली एटमोस्फेयर से हो जाती थी। पर जैसे ही ठंडी सीजन शुरू हुई, ठंडियाँ शुरू हुई, तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। हम यहाँ सीख देते थे पर सामने बाहर ठंडक थी, तो वो जल्दी वो कफ दोष आम को हम काम नहीं कर पाते थे। तो काफी पेशेंट ऐसे भी रहे ठंडी में कि जिसको बहुत मेडिसिन देने के बाद भी परिणाम नहीं मिला। तो वसंत ऋतु में क्या होगा, नेचुरली कफ पिघल कर बाहर निकलने के लिए वो आ रहा है। आयुर्वेद में पंचकर्म में क्या करते हैं, वो स्नेहन, स्वेदन, घृतपान से जो बॉडी में टॉक्सिन में जमा हुए हैं उसको पिघला के कोष्ठ में लाते हैं और नजदीकी मार्ग आइदर वमन या विरेचन से उसको बाहर निकालते। सिंपल है। तो ये कफ ऑलरेडी पिघल रहा है, वो निकलने के लिए तैयार है, तो उसमें से करने से पूरा टॉक्सिन बॉडी में से निकल जाता है। अब वमन में करते क्या है, इसमें क्या करेंगे डॉक्टर, पेशेंट को पहले तो जांचेंगे, दोष, दृश्य, प्रकृति सब कुछ देख के फिर आपको घृतपान कराएंगे, स्नेहपान कराएंगे। इंक्रीजिंग डोज में स्नेहपान होगा, 30 ml, 60 ml, इस तरह से 5 या 7 दिन स्नेहपान चलेगा। 2 दिन आपका मसाज और स्वेदन होगा, फिर वमन की इंड्यूस वमन की मेडिसिन देगा, 6-8 बार वमन कराएगा डॉक्टर, और फिर आपको
पेयादी क्रम मतलब मूंग का पानी से नॉर्मल लाइट डाइट से नॉर्मल डाइट तक लाने की प्रोसेस चलेगी, ये हमारा वमन रहेगा। तो इस तरह से वमन की पूरी प्रोसीजर आपको मैंने समझा दी है। आप वमन करना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक यहाँ कुडासन गांधीनगर में अर्बन आयुर्वेदा करके है, और नज़दीकी आपके आयुर्वेद जो डॉक्टर है उनसे भी परामर्श कर सकते हैं, वहाँ भी करवाएंगे। हमारा कहना है कि वसंत ऋतु में अगर वमन करवाएंगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा।